यूपी और दूसरे राज्यों का फर्क सिर्फ कानून व्यवस्था के मामले में ही अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि योगी को यह कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि मैं 80 सीट लाके दे सकता हूं या मोदी जी 80 सीट ला सकते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार बिल्कुल टाइट है, कोई ढिलाई नहीं। हिंसा फैलाने वालों, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ प्रोएक्टिव अप्रोच है। जबकि बगल में विपक्ष के राज्य बिहार में हाल देख लीजिए, वहां आए दिन अपराध की खबरें आ रही, वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये यूपी बिहार जिसको एक सांस में हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक सांस में उनका इफेक्ट सेम नहीं है। यूपी में एकदम कानून का राज टाइट चल रहा है और बिहार में लोग पूछ रहे हैं कि क्या जंगल राज की वापसी हो गई। यह फर्क है योगी और नीतीश में। यूपी में योगी की पुलिस इतनी प्रोएक्टिव है कि अब कोई माफिया बनने के बारे में सोचता भी है तो उससे पहले एक्शन हो जाता है। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक लेटेस्ट केस बताता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में कल बड़ी संख्या में बम, कारतूस और हथियार मिले। यह वही हॉस्टल है जहां उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई, जहां से पुलिस ने माफिया अतीक के गुर्गे को पकड़ा था। उसी मुस्लिम हॉस्टल में पुलिस ने छापा मारा तो तलाशी के दौरान पुलिस ने 30 जिंदा बम और 2 जिंदा कारतूस और 2 तमंचे वहां से जब्त किए। मुस्लिम हॉस्टल के लड़कों के बीच मारपीट के एक केस में पुलिस को सूचना मिली थी कि हॉस्टल में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री है। यूपी पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि भारी मात्रा में यह विस्फोटक सामग्री आई कहां से। सोचिए अगर ये बम, ये हथियार कहीं इस्तेमाल किए जाते तो कैसे हिंसा फैल सकती। अगर इस तरह की कार्रवाइयां ना हो तो भविष्य में अतीक जैसे माफिया और तैयार हो सकते। लेकिन अब यूपी में कोई अतीक अहमद या बमबाज गुड्डू मुस्लिम बनने के बारे में सोचता भी है तो यूपी पुलिस उसकी पहले ही धरपकड़ करती है। यह फर्क आया है उत्तर प्रदेश में। और यूपी का यह फर्क समझना है तो बिहार को देख लीजिए, बिहार का हाल देख लीजिए। एक के बाद एक लगातार क्राइम हो रहा है बिहार। 15 अगस्त के दिन बिहार के समस्तीपुर में थाना अध्यक्ष नंद किशोर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना अध्यक्ष नंद किशोर यादव पशु तस्करों को पकड़ने के लिए रेड डाल रहे थे। उन्होंने पशु तस्करों के एक ट्रक को जब्त किया। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। अपराधी मवेशी से लदे ट्रक के साथ अपने सहयोगी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फरार हो गए। भाई, पुलिस वाले को मार भी दिया और अपने साथी को लेकर भाग गए। बिहार के अररिया में शनिवार के दिन विमल यादव नाम के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह बदमाशों ने पत्रकार के घर पर दरवाजा खटखटाया। गेट खोलते ही पत्रकार विमल यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मौके पर ही विमल यादव की जान चली। इसी तरह बेगूसराय में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की हत्या हुई। रविवार सुबह अपराधियों ने एक रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 साल पहले अपराधियों ने शिक्षक के बेटे की भी हत्या की। इसी तरह बेगूसराय में सड़क किनारे गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हो गया तो दबंगों ने 3 लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई। वारदात में पिता पुत्र गोली लगने से घायल भी हुए। बेगूसराय में ही रविवार को अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यह तो बिहार का हाल हो रखा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल ही नहीं रहा भाई, फिर भी वो देश का प्रधानमंत्री बनने और देश को संभालने का सपना देख रहे हैं।